जी वेलकम हो गया एक और आपको वीडियो के अंदर। अब्दुल्ला भाई साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल्ला भाई आज आपने इसको कहते हैं टेस्ट मैच तो देखा ही होगा इंडिया बांग्लादेश का। आपकी प्रिडिक्शन है इंडिया जीतेगा, मेरी भी प्रिडिक्शन है इंडिया जीतेगा, लेकिन आज इसको कहते हैं बांग्लादेश ने एक अच्छा स्टार्ट किया 48 पे 3 आउट से। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत आके आते साथ ही बेसबॉल खेलते हैं जैसे इंग्लैंड खेलता है, तो इंडिया को एकदम से ना बचा लेते हैं। वरना इंडिया ऐसा लग रहा था कि नीचे चला जाएगा, लेकिन एकदम वो तेज इनिंग से आके ना हाथ पांव फूल जाते हैं बांग्लादेश के बॉलर्स के। उसके बाद जब वो आउट होते हैं तो श्रेयस अय्यर और पुजारा की पार्टनरशिप चलती है जो एंड तक चलती है। अनलकीली पुजारा 90s पे आके आउट हो जाते हैं, अक्षर पटेल भी आखिरी बॉल पे आउट हो जाते हैं। क्या लगा, कैसी पिच लगी आपको और कैसी बॉलिंग लगी बांग्लादेश की, और फिर बल्लेबाजी का बताएं। देखें, पिच जो है ना वो स्लो है। बांग्लादेश में पिचेस स्लो ही बनती हैं और ज़्यादातर बॉलिंग पिचेस होती हैं और ये वाली भी बॉलिंग पिच थी, तो इसलिए जितना आज इंडिया ने स्कोर किया है ये भी बड़ी गनीमत है। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है वो इससे भी स्लो जाएगा, इससे भी स्लो जाएगा वो, क्योंकि अब इंडिया ने भी तो 3 स्पिनर खिलाए हुए, कुलदीप यादव हो गया, इसके अलावा अश्विन, अक्षर और एक इनके पास पार्ट टाइम बॉलर भी है, विराट कोहली भी अक्सर कभी बॉलिंग कर लेता होता है। तो इंडिया तो चलो खेल गया, लेकिन मेरा ख्याल है बांग्लादेश इससे भी स्लो जाएगा। मेरा ख्याल है इंडिया ने, मुझे जहां तक लगता है, अच्छे रन बना दिए 278, नॉट अ बैड स्कोर। देखिए मेरा ख्याल कल तक 350 भी हो जाए ना तो बड़ा है इनके लिए। हाँ, तो बांग्लादेश 350, मुझे नहीं लगता इंडिया नहीं, वो 300 से पहले उन्होंने आउट हो जाना, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना कर पाएंगे, क्योंकि पिचेस ही ऐसी हैं, उनकी पिचेस बड़ी वो स्लो बनती हैं और स्पिन वाली पिचेस बनती हैं। खास तौर पे जिस तरह देखा ना आज विराट कोहली आउट हुआ है, तो वो बॉल आपने देखा ही होगा कैसे आके एकदम टर्न हुआ है, तो वो ये सारी बॉलिंग पिचेज हैं, तो इसलिए मैं अभी भी इंडिया को फेवरेट करूंगा। हाँ, इंडिया नजर आ रही है, इंडिया ने 60%, तो मुझे लगता है आज के पोजीशन बेहतर है इंडिया की, बहुत बेहतर है। आज जो मुझे लगता है ना, पहले आप बताएं कि आपको क्या लगता है आज की इनिंग्स ऑफ द डे किसकी थी, मतलब कौन सा प्लेयर आपको दिल को छुआ है आज, जिसकी बल्लेबाजी आपको पसंद आई हो। देखें, जो पंत की बारी थी ना वो जरा मुझे लगी बेहतर। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। जब वो आया ना तो इंडिया नीचे भी जा सकती थी और इंडिया ऊपर भी जा सकती थी। तो जब उसकी वो आया खेलने, उसने जरा तेज खेला, वहां से हो गया बांग्लादेश बिल्कुल अंडर प्रेशर। फिर उसने बड़ी अच्छी बारी खेली, तेज खेली, फिर उसने जरा सेट कर दिया इंडिया को। फिर जब वो आउट हुआ, अगले आने वाले बैट्समैन जरा इजी थे और उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि वो जरा बारी अच्छी। मुझे भी, अगर मेरे से पूछे तो मेरा भी पहला वोट तो ऋषभ पंत का ही है, लेकिन उसके साथ साथ पुजारा को इसको कहते हैं निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 आउट हुए थे। पुजारा ने एक एंड को रोके रखा, आपको पता है एक वॉल बन जाते हैं, वो बैकबोन बन जाते हैं, आउट नहीं होते, विकेट संभाल के रखी, तो उसने एक एंड को पकड़े रखा। ऋषभ पंत को फ्री हैंड मिला खेलने का। ऋषभ पंत ने अपनी 45 बॉलों पे 46 मारा, 102 के स्ट्राइक रेट से खेला, तो उसने इसको कहते हैं ना एकदम से मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, इंडिया की तरफ शिफ्ट कर दिया बांग्लादेश की निस्बत। तो वो वाला एक टर्निंग पॉइंट था आज के दिन का। इसके साथ साथ पुजारा ने भी एक अच्छी इनिंग खेली। श्रेयस अय्यर की तारीफ ना की जाए तो गलत होगा, उसने भी जिसको कहते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली है और अभी तक खेल रहा है, 82 पे खेल रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कल सेंचुरी मारता है कि नहीं, डिपेंड करता है, क्योंकि हमने देखा टेस्ट मैचेस में आज अगर एक टीम ऊपर है तो कल आते साथ ही उस टीम डाउन भी चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूँ कि कम से कम कल 350 लाजमी होना चाहिए। 350 से पहले इंडिया को आउट नहीं होना चाहिए। अगर 350 होता है तो बांग्लादेश के लिए बहुत मसला होगा और ये बांग्लादेश के लिए मैच जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं जरा डिसअपॉइंटेड हूँ विराट कोहली की तरफ से। हाँ, प्लेयर इन फॉर्म था विराट कोहली। खैर, जिसको कहते हैं कि अभी वो उनको गेट शिफ्ट करने में टाइम लगता है। ओडीआई में भी फ्लॉप जा रहे थे, एकदम आके एंड पे आके चल गए। इस टेस्ट सीरीज के अंदर भी स्टार्ट अच्छा नहीं मिला। लेट्स सी, सेकंड इनिंग्स पड़ी, अगला टेस्ट मैच पड़ा है, कहां तक जाते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि सेंचुरी तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो किस इनिंग्स में आएगा ये नहीं पता। एक दो सेंचुरी तो मार ही देगा यार, एक दो, अब अभी भी 2-3 इनिंग्स पीछे बची है। हाँ, हो सकता है यार, 3 में 2 सेंचुरी आप कह रहे हो भाई, क्या हो गया। लेकिन केएल राहुल की समझ नहीं आ रही, क्योंकि देखा जाए तो शेखर धवन, मैं स्टैट्स देखा था, शेखर धवन के 34 मैचेस में 41 की एवरेज है, तो दूसरी तरफ 35 मैचेस के अंदर मेरा ख्याल है कोई 34-35 की एवरेज है केएल राहुल की। समझ से बाहर है केएल राहुल का, ऊपर से कैप्टन है। लेकिन जो मजे की चीज है ना वो ये है कि ऋषभ पंत थे वाइस कैप्टन, लेकिन 1-2 दिन के अंदर क्या होगा कि ऋषभ पंत वाइस कैप्टनशिप से भी गए और पुजारा को वाइस कैप्टन बना दिया। एकदम से निगलेक्ट किया जा रहा है ऋषभ पंत को। जब वो छोड़ के गया था वो तब से ही उसके साथ कोई इशू चल रहे हैं, मेरा ख्याल है बीसीसीआई के इशू चल रहे हैं।
और या फिर टीम में से या आपस में कोई इशू चल रहे हैं। अब ये तो अंदर की ये तो खबरें जो बाद हैं, में पता ये- चली, क्योंकि हाँ। विराट कोहली का भी फिर एक साल बाद पता चला था कि चीफ सिलेक्टर्स जो कमेटी थी उन्होंने विराट कोहली को हटाया था। खैर, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में नसीम शाह जिसको कहते हैं रूल आउट हो गए इंजरी की वजह से, पहली बॉलर्स नहीं है, हमारे बाहर सारे हो जा रहे हैं। फास्ट बॉलर पेसर्स समझ जो से हैं, out हो जा बाहर रहे है हैं। कि इतने यंग लड़के अभी सुना भी हसन अली को करेंगे, वो कर ही नहीं रहे अभी तक। उन्होंने हारिस रऊफ की अभी तक हाँ। नहीं की, तो इन्हें इस तरह की नसीम शाह की क्या करनी है, उनकी नीयत ही नहीं है हमारे कुछ। पास कोई पेसर ही नहीं है यार। आखिर ही ऐसे कर दी है कि आपका एक प्लेयर अनफिट हुआ है हारिस रऊफ, उसकी जगह किसी और प्लेयर को लेकर आओ, आप ला ही नहीं रहे। मतलब कितना यकीन है अपने जो बाकी बचे हुए हैं, वही फास्ट बॉलर चाहिए टीम के अंदर। खैर, कल है पीएसएल की ड्राफ्टिंग, जी। बड़ी ड्राफ्टिंग है पीएसएल की, बड़ा जिसको कहते हैं पैसा लगा हुआ है। मेरा ख्याल से कोई 20-25 करोड़ का कल कोई प्लेयर बिक जाएगा आराम से। कल 20-25 करोड़ का सबसे देखें, महंगा दुनिया का प्लेयर नहीं, बिकेगा कल। प्लीज भाई देखेंगे, ये तो हम मजाक कर रहे हैं ना, लेकिन आप देखें हमारी पीएसएल अब दूसरी बड़ी लीग है, तो वैसे तो ना गए। मैं कह रहा हूँ, आप देखिए पैसा, हम देखें ना, अगर आप देखें तो हमारा जो सबसे महंगा प्लेयर है प्लेटिनम का, मेरा ख्याल है अभी पहले शुरुआत हुई थी 1.5 करोड़ था, अब 4.5 करोड़ के करीब चला गया। राशिद खान बिका था। नहीं, अब 4.5 करोड़ के करीब चला गया ना। अच्छा। पहले शुरू में स्टार्टिंग में 1.5 करोड़ होता था ना, आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस दिन ऑप्शन आ जाएगी ना, आप देखें आईपीएल में भी उनकी जो बेस प्राइस होती है ना वो करोड़ ही होती है। उसके बाद ऊपर उसकी ना बेट वो ऑप्शन होती है, निलाम किया जाता है कि हर कोई अपना रखता है। हमारे भी यहाँ बेस प्राइस इतनी ही है, ज्यादा ही है बल्कि, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सिस्टम रमीज राजा ने ऑक्शन का पिछले साल भी बड़ा रोना डाला था, इस साल भी बड़ा कहा था, लेकिन हमारी जो असल में ना बात ये है कि 6 सीजन तक ना पीएसएल को कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। तो लेकिन जो पिछला सीजन था ना उसको रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है लोगों को। अब्दुल्ला भी प्रॉफिट होते हैं, ये फ्रेंचाइजी मानती भी तो नहीं है ना। लेकिन वही तो बात है ना, फ्रेंचाइजी ने कहा है कि जी 10 सीजन तक ना कोई नई टीम्स ऐड होंगी और ना ही ऑक्शन होगी, तो 10 सीजन तक तो हमें वेट करना पड़ेगा। खैर देखा जाए तो इस बार जो कैटेगरीज है प्लेटिनम के अंदर काफी बड़े बड़े नाम बहुत बड़े-बड़े नाम एरन हैं, फिंच हो गया, डेविड मिलर, मिलर हसन है। रंगा हो गया। देखना ये है कि कौन किसको पिक करेगा। लाहौर के पास तो एक ही प्लेटिनम का चांस है और उसमें वो फकर जमान की तरफ जाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी राशिद खान हो गए और शाहिनशाह अफरीदी हो गए। आज आपने देखा रैंकिंग्स भी आई हैं। अच्छा जी, मैंने अभी तक देखी नहीं अपडेट। बाबर तीसरे नंबर पे आया हुआ है किस पे? टेस्ट में। अच्छा, अब अपडेट हुआ है कि नीचे चला गया? ऊपर गया ना, ऊपर पहले गया। चौथे पे था, चौथे पे था, तीसरे पे चला रूट गया। गया है चौथे पे और तीसरे पे आया बाबर। अच्छा अच्छा अच्छा। हालांकि उसके 2 मैच इनिंग्स अच्छी नहीं गई, फिर भी मैं हैरान हूँ। रूट की बुरी रूट है नहीं ना खेला सही, इसलिए। तो इसके साथ साथ देखा जाए तो कराची के पास एक गोल्डन चांस है, क्योंकि कराची के पास 2 प्लेटिनम का चांस है। उनका मैं देख रहा था पोस्ट भी, डेविड मिलर, हसन रंगा की पोस्ट उन्होंने डाली हुई थी। फैन बेस देखा जाए तो उनके पास हैदर अली और शुएब मलिक आ गए बल्लेबाज, तो उनके अभी भी प्लेटिनम पड़ी है। शर्जील खान उनके पास है। और शर्जील खान से याद आया, मैंने अभी कल उसकी तस्वीर देखी देखा आपने कैसा? है, उसने कितना लूज किया यार। यही तो चाहिए, यही तो फिटनेस चाहिए। अब फिर भी अगर ओपनर उसको ना लेके आई, एक उसका फिटनेस का ही रोला था। अब्दुल्ला भी सबको छोड़े, कल मैं जिसको कहते हैं ना वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3 के अंदर मैच खेल रहा था, ऑनलाइन कोई आया हुआ था इंडियन मेरे साथ, ओए होए क्या मुकाबला चल रहा है। उसको मैंने पहले तो जिसको कहते हैं ना 2 ओवर का मैच था, उसको मैंने जिसको कहते हैं 27 पे आउट कर लिया, रोक लिया 2 ओवर के अंदर। मैंने अपनी तरफ से बड़ा खुश कि 2 ओवर में 27 पे इसको रोक लिया है, वो आराम से छक्के चौके मारूंगा। बॉलिंग की बारी आई है, बॉलिंग करने लड़का आया है, बॉलिंग कर रहा है। मैं पहली बॉल पे आराम से लॉफ्ट शॉट खेली है, वो कैच हो गया। मैं कहा चलो पहली बॉल पे आउट ही हुए। उसके बाद यकीन मानो पिछले 11 की 11 बॉलें मेरे बल्ले पे नहीं लगी। मतलब उसने ऐसी खतरनाक बॉलिंग की, ऐसी खतरनाक मुझे समझ ही ना लगे गेम थी। ओ मैं सर पकड़ के बैठ गया कि हो क्या रहा, खीर गेम है, मैं आज छोड़ूंगा नहीं रात को इसको। मुझे तब चढ़ी हुई है कि हुआ कि हालांकि यार आप फैंस को भी खिलाया करें ना अपने साथ। मैं बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, इंस्टाग्राम पे आया करे कि मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ जिसने मुकाबला करना वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप के अंदर जरूर मेरे साथ आके खेले, मजा आएगा। लेकिन बड़ा जिसको कहता है समझिए इससे क्या ट्रिक लगाई मेरे साथ, जो मेरे से पल्ले नहीं पड़ी मुझे गेम। 11 की 11 बोले वो डोट कर गया मुझे। हुई है यार आपके साथ रात को खेलूंगा मैं, देखते हैं। ठीक हो गया, डन हो गया। खैर आपको क्या लगता है कौन डेविड मिलर, हसन रंगा, एडम फिंच को खरीदने वाला है? देखें आपने पेशावर जल्मी की पोस्ट देखी है, वो भी बड़ा पिट रहे हैं भाई, सरप्राइज है, ये है वो है। डेविड मिलर, मुझे लगता है डेविड मिलर, मुझे लगता है कोयटा जाएगा एडम फिंच की तरफ, उनको ओपनर चाहिए। हाँ। जेसन रॉय के साथ वो ओपनिंग करेगा। पेशावर के पास पहली ओपनर कराची जाएगा एक और ओपनर की तरफ, या तो हैदर अली, शर्जील खान ओपनिंग करेंगे, फिर 1 डाउन पे जाएगा कोई, वो एक बॉलर भी लेंगे स्पिनर, हसन रंगा लाजमी लेगा कराची किंग। और डेविड मिलर कौन लेगा, पेशावर और कराची में मुझे लग रहा है। लेकिन
जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद किसको पिक करेगा, एलेक्स हेल्स को पिक करेगा, किसको पिक करेगा ये भी देखना है। लेट्स सी। अब यही देखे ना, पेशावर मुल्तान के के बाद पास भी चांस है। ऑलरेडी हैं ओपनर्स हैं। हाँ, हैदर अली और हाँ। बाबर आजम, तो वो नहीं, डेविड मिलर की तरफ जाएंगे। नहीं, तो ओ, हारिस और बाबर करेगा आजम। ना। मैं तो हैरान हूँ कि जो स्वैप किए हैं इन लोगों ने, कराची को क्या सूझी यार। कराची ने उसके बदले में 2, असल में बाबर आजम नहीं रहना चाहता हाँ, था। ये भी है। 2 प्लेट्स भी तो ले ली है ना, लेकिन है- 2 प्लेट्स ले ली है उन्होंने, हाँ। हैदर और शोएब मलिक। हाँ। शोएब मलिक आप लंका प्रीमियर लीग में देखेंगे, आजम खान, इफ्तिकार, उसने कोई नहीं चल 12,000 रहा, रन पूरे किए कोई हैं। नहीं चल रहा, मलिक साहब से चल रहे हैं। मलिक साहब चल तो रहे खैर, जिसको कहते हैं कि कल के दिन देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन इस पे भी, ड्राफ्टिंग में भी बात करेंगे साथ साथ। क्या लगता है कल आपको 350 इंडिया मार देगा? मारना तो चाहिए, मारना चाहिए, मुझे भी मारना लगता चाहिए। 350 मारेंगे तो आगे मैच में थोड़ा मजा 350 आएगा। करना चाहिए इंडिया को। उसके बाद जब बॉलिंग करने आएगा तो बांग्लादेश को मैंने देखना है कि कैसे नर्व्स पे कंट्रोल रखती है, और अगर तो बांग्लादेश अच्छी बल्लेबाजी कर गया फिर ये टेस्ट मैच बड़ा मजे का होगा, इंडिया के लिए मस्ट विन गेम है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। जरूर कमेंट्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।